पाइथन के अंदर कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी? कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं जो कल हमने कवर किया हो, कोई सा भी टॉपिक। आज हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है क्लासेस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। कमेंट्स, प्रिंट, हाँ ये सारे कुछ हमने फंक्शंस देखे थे। आज हम इसी को आगे ले जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन, कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, क्या देखने वाले हैं? वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें पाइथन के अंदर क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर प्रीवियस क्लासेस से किसी का कोई भी डाउट्स हैं तो बता दीजिए मुझे। पहले हम पहले का जो हमने कल डिस्कस किया था उसको रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर ओपन करना पड़ेगा। फ़ोल्डर किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले वी एस कोड ओपन करना होगा। वी एस कोड ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हो सकता है कोई फोल्डर ऑलरेडी ओपन हो आपका। तो जैसे मेरा एक फ़ोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो मैं दूसरा फोल्डर ओपन करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा? फाइल, ओपन फोल्डर एंड जो भी हमारा फोल्डर है, जैसे ये है हमारा समर पाइथन, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा समर पाइथन वाला। कल हमने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट भी की थी, न्यू डॉट पाई, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये सारी चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, कल हमने कुछ कमेंट्स के बारे में देखा था, थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में देखा था एंड आज हम एक और न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डे टू डॉट पाई करके बना देते हैं, डे टू डॉट पाई, इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट से क्या होता है आपको बताइए, कि कोई भी चीज़ हमारी स्क्रीन के अंदर प्रिंट हो जाती है। अच्छा, इसको रन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? इसको रन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस फाइल को रन करने के लिए जो मैंने फाइल बनाई अभी अभी, डे टू डॉट पाई, इसको मैं किस तरीके से रन कर सकता हूँ? आई थिंक हमने कल दो तरीके डिस्कस किए थे या फिर एक तरीका डिस्कस किया था फाइल को रन करने का। तो उनमें से कोई सा भी तरीका आप मुझे बता सकते हैं। कोड रनर, कोड रनर मैंने आपको कल बताया था क्या? बताइए, कोड रनर मैंने आपको बताया फिर नहीं बताया अभी तक? कोड रनर बताया है? ठीक है, ठीक है। तो कोड रनर अगर मैंने आपको बताया है, तो कोड रनर में आपके पास यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। अगर आपको नहीं बताया मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपको एक्सटेंशंस पे आना है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे सर्च करो कोड रनर। ठीक है, क्या सर्च करना है? कोड रनर। तो एक एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको कोड रनर नाम से, जो नहैन इन्होंने इसको अपलोड किया होगा। इसके बहुत सारे डाउनलोड्स हैं, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करते ही क्या होगा, आपके पास इतनी सारी लैंग्वेजेस को आप रन कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सटेंशन। तो क्या करोगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको ऊपर, ठीक है, कि रन कोड का। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड आपकी फाइल रन हो जाएगी। देखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है। एंड ऑल्टरनेट तरीका क्या है, अगर आप विदाउट कोड रनर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आओ, थ्री डॉट्स, टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले लिखना होता है हमें पाइथन, कि पाइथन और फाइल का नाम डे टू डॉट पाई, डे टू डॉट पाई, इस तरीके से। तो क्या होगा, वही सेम काम, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। ठीक हो गया। ये दो तरीके हैं हमारे पास फाइल को रन करने के, है ना? तो कल हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं हम उनको। वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी कुछ हमारे पास वैल्यू है उनको हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। जैसे मेरे पास नेम है, नेम लेट से मेरे पास क्या है, जॉन है, जॉन नाम का मेरे पास कोई बंदा है। इसको मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इसको कभी ना कभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, इस नेम को, जॉन को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, कि नेम के अंदर कौन सी वैल्यू है, जॉन नाम की एक वैल्यू यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट नेम, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन कोड रनर वाला तरीका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ये वाली चीज़ हुई हमारी, और इसके नीचे मेरे पास प्रिंट हो चुका है जॉन, जो कि क्या है हमारा नेम वेरिएबल के अंदर एक स्टोर्ड वैल्यू है। तो ये मेरा क्या था, एक वेरिएबल का एग्जाम्पल था। अगर कोई और डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ 20। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ किसको, एज को, प्रिंट एज। एंड अगेन रन करते हैं इसको, तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड जॉन एंड 20, इस तरीके से। तो एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एज इज इक्वल टू 23? मैंने एज को दो बार बना दिया यहाँ पे, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, एरर आएगा या फिर कुछ और होगा? यहाँ पे एरर आएगा या फिर क्या होगा?
मैंने 2 बार एज को डिफाइन कर दिया, एक बार एज के अंदर 20 है एंड एक बार एज के अंदर 23 है। क्या प्रिंट होगा? या फिर कुछ प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा, क्या होगा बताइए? एरर आएगा या फिर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा कुछ? 23 एक लाइन में आ जाएगा। ओके, फटाफट बताइए कोई आंसर, कोई सा भी आंसर आप बता सकते हैं जो आपको लगता है। आंसर आना जरूरी है लेकिन, तब हम आगे बढ़ेंगे। 20 प्रिंट होगा, 23 प्रिंट होगा, एरर प्रिंट होगा, क्या होगा? या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैंने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 20, एंड एक और वेरिएबल बनाया एज नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 23। दो वेरिएबल बनाए जिनकी वैल्यू सेम, मतलब जिनका नाम सेम है, इसका नाम भी एज है, इसका नाम भी एज ही है, दोनों का नाम क्या है, सेम है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ एज को। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी तो पहले 20 प्रिंट हुआ था, तो अब 23 प्रिंट होगा या फिर कुछ और प्रिंट होगा? या फिर 20 प्रिंट होगा या फिर एरर आ जाएगा? दोनों। ओके, दोनों भी प्रिंट हो सकते हैं, पॉसिबल है। अपडेट हो जाएगा, 23 होगा प्रिंट। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। तो रन किया तो 23 प्रिंट हुआ, मतलब एज वेरिएबल के अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू होगी सिर्फ वही प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं नेम की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, नेम की वैल्यू को अगर मैं एक्स वाई जी कर दूँ, एक्स वाई जी, सॉरी एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, तो क्या प्रिंट होगा? जॉन प्रिंट होगा, एक्स वाई जी प्रिंट होगा? रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे नेम हमारा जॉन प्रिंट होगा या फिर एक्स वाई जी प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? एक्स वाई जी। ओके, एक्स वाई जी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं कि एक्स वाई जी प्रिंट होगा, जॉन प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो एक्स वाई जी ही प्रिंट होगा, तो उस वेरिएबल की जो लेटेस्ट वैल्यू है सिर्फ वही प्रिंट होगी। अरे यार, भान को तो बजे देने दो यार, भान तो नहीं बजा दो कम से कम। ओके, एक्स वाई जी प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि वेरिएबल की जो लेटेस्ट वैल्यू है सिर्फ वही प्रिंट होगी। ओके, तो अगर मैं इसको एक बार और मॉडिफाई कर देता हूँ, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस, इसको मैं कर देता हूँ अब ए बी सी। अब क्या प्रिंट होगा? ए बी सी प्रिंट होना चाहिए, ए बी सी। इस तरीके से देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ए बी सी प्रिंट हो रहा है। तो उस वेरिएबल की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी सिर्फ वही प्रिंट होगी। कंफ्यूज मत होना आप लोग कि कहीं कह रहे हो आप मैंने नेम के अंदर जॉन लिखा था, अब एक्स वाई जी प्रिंट हो रहा है ना, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और ये हमने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, इस तरीके से हम काम को कर सकते हैं। एंड इसको मैं अगेन प्रेजेंट करता हूँ ऐसे। व्हाट इज़ अ वेरिएबल, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंड प्रिंट नेम एज इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, दो वेरिएबल्स को एक प्रिंट के अंदर भी डाल सकते हो आप। ठीक है, दो दो चीज़ें अगर आपको प्रिंट करनी है एक साथ, मैंने कहा प्रिंट नेम, प्रिंट कॉमा एज, इस तरीके से नेम एज दोनों चीज़ें साथ में प्रिंट हो जाएंगी, एबीसी और 23। अगर मैं इन सबको कमेंट कर दूं, यहाँ पे इस प्रिंट को कमेंट कर देते हैं, इस प्रिंट को भी कमेंट कर देते हैं, दोनों को कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दिया, आगे से हैश आ जाएगा। हैश मतलब होता है कमेंट करना, बस आपको कोड के अंदर दिखाई देगा, लेकिन पाइथन इस चीज़ को अब नहीं समझता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड और एबीसी 23, नेम की वैल्यू एबीसी एंड एज के अंदर 23। तो जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो डाउट मुझे बता सकते हैं आप। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स मतलब कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, एंड इक्वल टू भी यूज़ कर रहे हो आप उसके अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू, जैसे आप मैथ्स में करते थे ना कि लेट एक्स इज इक्वल टू 10, इस तरीके से लेट एक्स इक्वल्स 10, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब होता था कि एक्स की वैल्यू 10 है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि x इक्वल्स 10। इसका मतलब हो गया कि x के अंदर हम 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम, x, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी डाल रहे हैं, 10। असाइन करने के लिए हम क्या बताते हैं, इक्वल टू। इक्वल टू जैसे ही आप लगाओगे तो पाइथन समझ जाएगा कि x के अंदर कौन सी वैल्यू जाने वाली है, 10 जाने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रीवियस क्लासेस का सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो। अगर सभी को क्लियर है ये चीजें तो क्लियर लिख दो। अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार क्लियर लिख दो। 5 लोगों को ठीक है, सभी को क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। आज आज हमने क्या डिस्कस करना है, तो व्हाट आर डेटा टाइप्स। आज हमने देखा है डेटा टाइप्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो एक्सेल ड्रॉ में यहाँ पे ओपन करूंगा। तो आपके किचन का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका किचन है। ठीक है, यहाँ पे एक एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर आपका ये है, एंड एक कंटेनर आपका
ये है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप हर कंटेनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टोर करते हो। अब मान लीजिए फर्स्ट कंटेनर में आप रखते हो क्या, शुगर। सेकंड कंटेनर में आप क्या रखते हो, दाल वन रखते हो, कोई दाल है आपके पास, दालों के नाम मुझे नहीं पता, दाल टू है आपके पास। एंड तीसरे में आप रखते हो, फोर्थ में एक्चुअली वाटर। ठीक है, चार कंटेनर्स हैं जिनके अंदर आप चार चीजें यहाँ पर रख रहे हो, है ना। अब सबके लिए क्या है, आपने अलग अलग कंटेनर्स बनाए हुए हैं। अलग अलग कंटेनर्स क्यों बनाए, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग है। शुगर अपने आप में एक अलग चीज है, दाल वन अपने आप में अलग चीज है, दाल टू अपने आप में अलग चीज है, एंड वाटर, वाटर भी अपने आप में क्या है, एक अलग चीज है। तो सबके लिए आपने क्या किया, अलग अलग कंटेनर्स बनाए, सबके अंदर अलग अलग आपने चीजें स्टोर की हुई है सिंपली। तो ऐसा तो है नहीं कि सबको आपने एक साथ डाल दिया कि शुगर के अंदर दाल वन, शुगर के अंदर दाल टू, वाटर के अंदर दाल वन, सॉरी, शुगर डाल दिया। ऐसा नहीं करते है ना। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स रखते हैं अपने पास। तो सेम काम हम वेरिएबल्स के लिए भी करते हैं। जिस हिसाब से हमारे पास डेटा आने वाला है, उसी तरीके का हम यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज करते हैं। उनको देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो टाइप हमारा, एक टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है, इसके नाम से नहीं घबराना है। टाइप हमारा होता है स्ट्रिंग, इसके अंदर हम क्या रखते हैं जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट होता है। अभी मैंने यहाँ पे यूज किया था, देखो स्ट्रिंग को मैंने लिखा था नेम इक्वल्स जॉन। तो जॉन क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जॉन क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो वही चीज है यहाँ पे, देखो अगर आप जो भी चीजें डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो ना, वो आपकी एक स्ट्रिंग होती है। लिखिए डबल डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट, सॉरी एक कोट यहाँ पे एंड एक कोट यहाँ पे है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आप डबल कोट के अंदर वैल्यूज रख रहे हो, वो क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है। ओके, तो फर्स्ट टाइप हमने ये देखा। तो एक न्यू फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल तो नहीं करते हैं एक्चुअल में, इसी के नीचे कर लेते हैं। पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जिस हिसाब से आपके पास डेटा आने वाला है ना, उस हिसाब से कंटेनर बना रहे हो। शुगर आ रही है तो आप शुगर वाला कंटेनर बना रहे हो, दाल वन है तो दाल वन वाला कंटेनर। सेम टाइप, सेम आपके किसका कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट आने वाला है, जैसे नेम है, नेम कैसे आएगा, टेक्स्ट में आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नेम इक्वल्स जॉन, इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर। तो जो भी चीज आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो, वो क्या आपका एक स्ट्रिंग मानी जाएगी आपकी। ठीक है, क्या मानी जाएगी, एक स्ट्रिंग। तो जो भी टेक्स्ट होता है आपका, उसको हम क्या मानते हैं, स्ट्रिंग। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है नेम के अंदर एलिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। अब इसको कंफर्म भी करेंगे कि ये स्ट्रिंग ही है या फिर कुछ और है। एक होता है इंटीजर, इंटीजर आपने मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर भी इंटीजर का कॉन्सेप्ट होता है। कोई सा भी नंबर अगर वो होल नंबर है, आई थिंक इसको होल नंबर ही कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, या फिर इंटीजर डेटा टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इक्वल्स 10। तो 10 हमारे पास क्या है, एक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। ये है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। एंड जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास टेक्स्ट आएगा। इंटीजर के अंदर अगेन बता रहा हूँ, नंबर्स आएंगे, जैसे 10 11 20 30 माइनस नो वैल्यूज, ये सारी चीजें आएंगी। एंड स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड डेटा टाइप में चलते हैं, फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास क्या आते हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स में हमारे पास नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू है 3.1432 जो भी होती है। तो अगला डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब जो आपके पास डेसिमल में वैल्यूज होती हैं, सिंपली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट। फ्लोट अपने आप में एक चीज है। तो जो रिजर्व कीवर्ड्स है ना, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ कि प्रिंट इक्वल्स 10, तो ये एरर देगा मुझे। क्यों एरर देगा, क्यों कहेगा कि प्रिंट पहले से ही यहाँ पे डिफाइंड है, आप प्रिंट को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप प्रिंट, यहाँ पे एक फंक्शन है, प्रिंट का कुछ ना कुछ काम ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसको यूज नहीं करोगे आप। तो इसी तरीके से फ्लोट भी पहले से डिफाइंड है, तो इसको मैं एफ एल लिख लेता हूँ, एफ एल। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लोट डेटा टाइप। एक सेकंड, फ्लोट में कैसी वैल्यूज आती है डेसिमल में, 10.123। तो तीन डेटा टाइप्स हो गए, एक स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर क्या है, 10.123, मतलब पॉइंट में नंबर जो है हमारे पास, वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आता है। एंड लास्ट में हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन में बस दो वैल्यूज आती है, या ट्रू या फिर फॉल्स। या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बुलियन। बुलियन के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू या तो ट्रू होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। सिर्फ दो ही पॉसिबल केसेस हैं, इसके अलावा तीसरी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती। या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इंटीजर के अंदर कोई नंबर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर पॉइंट में नंबर्स होंगे। एंड बुलियन के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स में वैल्यू होगी। इसमें किसी को कोई डाउट बताइए।
एफ एल लिखते नहीं नहीं, ये तो एफ एल तो मेरे पास वेरिएबल का नाम लिखा है ना, ये एफ एल क्या है, वेरिएबल का नेम है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको आप ए लिख लो, इसको आप बी लिख लो, ए बी सी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। बस वैल्यू आपकी पॉइंट्स में होनी चाहिए, है ना। ये हो जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये चीज है आपका। 4 डेटा टाइप्स हैं आपके पास, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, इंटीजर। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट, ये बताओ, कोई भी डाउट इसमें। डेटा टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है समझने। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, कि काफी जगह यूज करेंगे हम डेटा टाइप्स को। ओके, तो आगे चलते हैं अब यहाँ से। तो डेटा टाइप्स हमने 4 के 4 डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया, इंटीजर हमने डिस्कस किया, फ्लोट हमने डिस्कस किया एंड बूलियन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इन 4 के चारों को हम यूज करेंगे अभी। ट्राई इट आउट, इसको ट्राई करके देखते हैं। चलो ठीक है, ये तो हमने वैसे वैल्यूज लिख ही लिए हैं, लेकिन एक बार इनको प्रिंट करके देखते हैं सबको, इन सभी को प्रिंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नेम। नेम की वैल्यू क्या आएगी, रन करते हैं। नेम की वैल्यू आई जॉन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, नंबर। नंबर इस तरीके से। तो अब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अभी क्या है इंटीजर कोई वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट होगा। यहाँ पे आ रहा है 10 एंड सेम गोस फॉर थर्ड। क्या है हमारे पास, ए बी सी, जो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.123। एंड लास्ट एक और है जिसके अंदर क्या लिखा है हमने, वैल्यू। उसके अंदर क्या आएगा, या तो फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा। अभी फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसको कमेंट कर देता हूँ तो क्या आएगी, ट्रू वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो ट्रू, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये ट्रू फॉल्स के काफी यूज केसेस हैं, इनको हम आगे समझेंगे एक एक करके। लेकिन 4 डेटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली ये होते हैं। ये 4 डेटा टाइप्स। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। वैल्यू ट्रू में एरर आ रहा है, हाँ ट्रू में एरर आएगा, टी को कैपिटल करना पड़ेगा, टी कैपिटल होगा, टी कैपिटल करना पड़ेगा, टी और एफ। ट्रू में टी कैपिटल होगा, फॉल्स में एफ कैपिटल होगा। ठीक है, अदरवाइज एरर आएंगे। टी में ट्रू को कैपिटल करना होगा एंड फॉल्स में एफ को कैपिटल करना होगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा है। एंड मैंने भी यहाँ पे यूज करके देखो, ट्रू टी कैपिटल है, फॉल्स में एफ कैपिटल है, इसमें एरर आएगा अगर आप लोअर केस में यूज करोगे इसको। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। ये हमने सबके सब प्रिंट करके देख लिए हैं। अब टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन हमारे पास क्या है, जैसे एक प्रिंट फंक्शन था ना, प्रिंट से हम क्या करते हैं, कोई चीज को प्रिंट कर सकते हैं। टाइप को यूज करते हैं टू चेक अ वेरिएबल्स डेटा टाइप, की वेरिएबल का डेटा टाइप है क्या। अभी तो हम बस मान ले रहे हैं कि इसके अंदर अगर क्या है, इसके अंदर अगर मैंने 10 लिखा है तो इंटीजर है, ये बस मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ये इंटीजर ही है या फिर कोई और डेटा टाइप है। इसको हम किस तरीके से कंफर्म करते हैं, यूजिंग टाइप फंक्शन। टाइप को कैसे यूज करते हैं, आपको टाइप लिखना है एंड एक्स। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ प्रिंट। अगर मैं प्रिंट सिर्फ नेम कर दूं तो क्या होगा, जॉन प्रिंट हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी किया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे करनी है, टाइप ऑफ जॉन, सॉरी जॉन नहीं, जो भी वेरिएबल का नाम है, टाइप ऑफ नेम, इस तरीके से। क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है। और टाइप के अंदर आपको ये पैरेंथेसिस लगा के, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आप जैसे ही उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, टाइप नेम, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, देखो क्लास str। इस क्लास को छोड़ दो, अभी क्लास को हटा दो, सिर्फ समझो str। str का क्या मतलब हुआ, स्ट्रिंग। ठीक है, str का क्या मतलब है, सिंपली स्ट्रिंग की जो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो किस तरीके की वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि नेम के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, कि नंबर का क्या टाइप है, नंबर का क्या टाइप है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे है क्लास इंटीजर। क्लास को अगेन इग्नोर करना है। क्लास के अंदर क्या लिख के आ रहा है, इंट, मतलब नंबर के अंदर जो भी वैल्यू क्या है वो इंटीजर है। देखते हैं, नंबर के अंदर 10 है, जो कि क्या है, इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट, टाइप, TYPE। एंड तीसरी चीज हमारे पास ABC, कि ABC के अंदर किस तरीके की वैल्यू है। इसको रन करेंगे तो क्लास के अंदर आया यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर क्या वैल्यू है, 10.123। तो टाइप से हमने कंफर्म कर लिया कि इसके अंदर फ्लोट तरीके की ही वैल्यू है, मतलब फ्लोट वैल्यू है, मतलब डेसिमल वैल्यू सिंपली। एंड लास्टली एक और वेरिएबल था हमारे पास, प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट,
वैल्यू, वैल्यू। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखो बूल, बूल मतलब बूलियन की जो वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू के अंदर जो वैल्यू एक्चुअल में जो ट्रू लिखा हुआ है मैंने, वो किस तरीके की वैल्यू है, एक बूलियन वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा आएगा क्लास बूल। ये चार हमारे पास टाइप है। बूलियन एक बार और, ठीक है। बूलियन हमारे पास क्या होता है, बूलियन भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है। बूलियन के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जैसे अगर हमें कहीं पे यूज करना है कि इज दिस पर्सन ए स्टूडेंट, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इज स्टूडेंट नाम का, इज स्टूडेंट। तो या तो वो ट्रू होगा कि या तो ये बंदा स्टूडेंट है, या फिर इज स्टूडेंट हमारा क्या हो सकता है, फॉल्स, कि ये स्टूडेंट नहीं है। तो इन केसेस में हम इसको यूज करते हैं कि ये स्टूडेंट है या फिर नहीं है। इसको कंडीशनल्स में हम और अच्छे से समझेंगे जब हम कंडीशनल्स को यूज करेंगे, इफ एल्स वगैरह, वहां पे और क्लैरिटी आएगी आपको। ये समझ में आया आपको, ये चार टाइप्स, इनके टाइप किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो देख के कि ये एक्चुअल में इसी टाइप का वेरिएबल है आपका, या फिर कोई और डाउट किसी का। या फिर कोई और डाउट बताओ। काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, कोई तो डाउट होना चाहिए। नहीं है कोई भी डाउट? ओके, तो आपको बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल्स 134। क्या डेटा टाइप होगा इसका, 134 का, 134 का डेटा टाइप इंटीजर। ओके, इंट। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं इंट है। देख लेते हैं टाइप। अच्छा, टाइप कैसे चेक कर सकता हूँ मैं इसका, ये तो आप लोग कह रहे हो इंटीजर है, मैं चेक कैसे कर सकता हूँ कि ये इंटीजर ही है या फिर कुछ और टाइप है। क्या कोई तरीका है ऐसा जिससे कि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि ये एक्चुअल में ही इंटीजर है। प्रिंट टाइप है, बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रिंट ए। प्रिंट ए करने से तो क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 134 है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे टाइप चाहिए कि टाइप क्या है इसका। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, एंड इस तरीके से टाइप के अंदर ए डाल दूंगा, तो क्या होगा, इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। क्या लिख के आ रहा है, इंटीजर। अच्छा, -134 का क्या टाइप होगा, -134, -134 इंट। अच्छा, फ्लोट। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं इंट। देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी वो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं इंटीजर्स के अंदर, पता होगा आपको। तो ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब ये बताना है कि -130.34 अब क्या टाइप होगा, फ्लोट। फ्लोट। देखते हैं फ्लोट ही या फिर कुछ और है। क्लास फ्लोट। ओके, अब एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, 130.00 अब क्या टाइप होगा, 134.00 इंट फ्लोट। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अभी भी इसका टाइप क्या रहेगा, फ्लोट ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट के बाद जीरो जीरोज हैं, लेकिन पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए वो क्या इसको एज्यूम कर रहा है, फ्लोट ही एज्यूम कर रहा है। ठीक है, इंटीजर नहीं होगा। ये अब पाइथन का ही खेल है कि ये इसको इंटीजर नहीं लेगा, इसको एज अ फ्लोट वैल्यू ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड तीसरी चीज, अच्छा 134 इंटीजर है, तो ये क्या होगा, ये भी 134 ही लिखा है, लेकिन अंतर इतना है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। लिखा तो 134 ही है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्यों होगा, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर उसको लिख दिया है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स तो आपको बताइए, अगर मैं इसके अंदर ट्रू या फिर फॉल्स लिख दूंगा भूल आ जाएगा। लेकिन एक चीज और, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार डबल की जगह सिंगल कोट्स लगाता हूँ और 134 कर देता हूँ। डबल कोट्स यूज नहीं किए, सिंगल कोट्स। नाउ स्ट्रिंग और इंटीजर और एरर, तीन केस हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, एरर। स्ट्रिंग। अच्छा, अभी तो हमने कहा था कि डबल कोट्स के अंदर में वैल्यूज लिखनी होती है, सिंगल कोट्स की तो बात ही नहीं की।
तो एरर आना चाहिए, या फिर कोई और कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है str, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप स्ट्रिंग को सिंगल या फिर डबल कोट्स दोनों में डिफाइन कर सकते हो। दोनों आपके वैलिड है, या तो सिंगल कोट्स में कर लो या फिर डबल कोट्स में। दोनों ही वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। सिंगल या फिर डबल कोट्स दोनों ही वैलिड है, दोनों यूज कर सकते हैं बिल्कुल, दोनों को यूज किया जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं कर रहा हूँ, प्रिंट 4 into 5। प्रिंट क्या करते हैं, 4 into 5, क्या प्रिंट होगा? 4 into 5 पे क्या प्रिंट होगा? 4 × 5 20। ठीक है, बहुत सिंपल था, 20 ही प्रिंट हुआ यहाँ पे, जो कि सिंपल सी चीज है। अब अब क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा या फिर कुछ और होगा, या फिर अभी भी 20 ही प्रिंट होगा? 4 4 4 एरर, एरर, ठीक है। बताओ इस कोड में अब क्या हमारा आउटपुट रहेगा? मैंने लिखा string 4 × 5, जो कि इंटीजर है एक, स्ट्रिंग प्लस इंट। नहीं नहीं, टाइप प्रिंट नहीं कर रहे हम अभी, अब नॉर्मल चीजें प्रिंट कर रहे हैं, टाइप को प्रिंट ही नहीं कर रहे। टाइप को छोड़ दो, अभी टाइप को प्रिंट नहीं कर रहे। नॉर्मली जो हमारा आउटपुट आने वाला है उसे देख रहे हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं तो क्या होता है। 5 × 4 प्रिंट हो गया, तो वो जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दी होगी वो 5 टाइम्स हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ABC एंड स्पेस, तो ABC 5 बार प्रिंट हो जाता। 1 2 3 4 5, तो स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर करोगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो उतने बार प्रिंट हो जाती है जितना आपका इंटीजर नंबर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आपके, जो कि आपको आई थिंक समझ में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। टाइप कन्वर्जन। अब चेंजिंग वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से आप दूसरे टाइप में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। स्ट्रिंग से आपने इंटीजर बना दिया, इंटीजर से स्ट्रिंग बना दिया, इंटीजर से फ्लोट, या फिर फ्लोट से इंटीजर। चार हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या, कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन। देखते हैं इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करके देखते हैं पहले, क्या तरीका है हमारे पास इंटीजर से स्ट्रिंग। तो पहले तो एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, इस पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ पहले मैं। एक इंटीजर वैल्यू, तो मैं लिखूंगा A = 10, जो कि इंटीजर है। प्रिंट टाइप A, क्या होगा, इंटीजर, क्लास इंट। अब मैं इसको स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग बनाने का एक तरीका क्या है, या तो मैं इसको इस तरीके से कर दूं, स्ट्रिंग हो जाएगा str, लेकिन एक तरीका और है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये अगर इंटीजर वैल्यू है तो मैं कहूँगा b = अच्छा, b = a कर दूं तो क्या होगा बताओ? b के अंदर a की वैल्यू है, तो क्या होगा b के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट में b कर रहा हूँ, प्रिंट b कर रहे हैं। A = 10, B = A, एंड प्रिंट b 10। ओके, 10 है, क्यों है? क्योंकि a के अंदर जो वैल्यू है वो b के अंदर वैल्यू है, सिंपल सी बात है। और टाइप b क्या होगा? टाइप b, टाइप ऑफ b, व्हाट इज टाइप ऑफ b? इंट। ठीक है, टाइप ऑफ b हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, str नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर a लिख दिया। अब क्या होगा, देखो अब रन करते हैं। अब इसकी क्लास क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। किसकी क्लास हो चुकी है, स्ट्रिंग। बी की क्लास मेरी स्ट्रिंग हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, मतलब टाइप इसका स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके आगे एक फंक्शन लगा दिया str, तो इसने क्या किया, टाइप को कन्वर्ट कर दिया। इसके टाइप को कन्वर्ट्स, सॉरी, इंटीजर टू स्ट्रिंग, इस तरीके से। ओके, अब मैं अगर लिखूं प्रिंट टाइप है, प्रिंट टाइप है, टाइप बी में तो स्ट्रिंग है, टाइप ए क्या होगा, व्हाट इज टाइप ए? टाइप ए इंट होगा, देखते हैं। तो टाइप ए हमारा इंटीजर ही रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ए के अंदर थोड़ी कुछ किया, ए तो अपना ही है। बी के अंदर बस मैंने स्ट्रिंग ऑफ ए स्टोर कर दिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा इन दोनों के टाइप्स के अंदर। अगर आप str यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इंटीजर टू स्ट्रिंग आपका कन्वर्जन हो जाएगा। दूसरे टाइप का कन्वर्जन देखते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब स्ट्रिंग से इंटीजर बनाना है तो इंट फंक्शन होगा, जैसे str फंक्शन है ऐसे ही इंट फंक्शन है। तो एक हम क्या करते हैं,
स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं ए इक्वल्स 10, एक स्ट्रिंग है, कंफर्म कर लेते हैं स्ट्रिंग है या फिर कुछ और है। टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग आना चाहिए, तो टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग, ओके, क्योंकि ठीक है। तो अब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जैसे, तो मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ ए, बी इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ ए। तो क्या प्रिंट होगा 52 लाइन पे, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट टाइप ए, क्या प्रिंट होगा 52 लाइन पे, 52 लाइन पे क्या प्रिंट होगा, एस टी आर या फिर इंट, जो मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है उस पर क्या प्रिंट होगा, एस टी आर, ओके लेट्स चेक। ओके, सेलेक्ट करके रन करोगे तो कभी कभी एरर आ जाता है, सेलेक्ट करके रन नहीं करना है। तो क्लास एस टी आर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ए का टाइप देखा यहाँ पे, बी का टाइप नहीं देखा ना, बी का टाइप देखना पड़ेगा। तो मैं बी के अंदर इंटीजर वैल्यू है ना, इसलिए बी का टाइप देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बी के अंदर कन्वर्जन किया है, ए के अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं है। बी के अंदर कन्वर्जन है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी इस तरीके से। थर्ड कन्वर्जन, इंटीजर टू फ्लोट, इंटीजर से फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ए के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू रख लेते हैं, ए इक्वल्स 20, ये इंटीजर वैल्यू है, कंफर्म कर लें इंटीजर या फिर नहीं है, टाइप ऑफ ए, तो इंटीजर आना चाहिए, क्लास इंट, इंटीजर है, ठीक है। एक फंक्शन और प्रोवाइडेड है मुझे फ्लोट नाम का, जैसे इंट है, एस टी आर है, ऐसे फ्लोट है, फ्लोट ऑफ ए। अब क्या प्रिंट होगा, फ्लोट प्रिंट होना चाहिए, फ्लोट प्रिंट नहीं हुआ, फ्लोट प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, क्या एरर है, क्या गलती है, यहाँ पे जो मेरा फ्लोट प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट, इंटीजर प्रिंट हो रहा है। मैंने तो इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। टाइप बी, अच्छा डेसिमल नहीं है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, टाइप ऑफ बी करना पड़ेगा। बी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन तो बी के अंदर हुआ है ना, ये रहा बी वेरिएबल, बी के अंदर कन्वर्जन हुआ है, ए के अंदर तो 20 ही है, टाइप ए करने पे गलत हो जाएगा। तो अब आ रहा है यहाँ पर फ्लोट, ठीक है। अब मैं प्रिंट बी कर दूं, अगर प्रिंट बी, तो क्या प्रिंट होगा, क्या लग रहा है आपको, 20 प्रिंट होगा या फिर कुछ और प्रिंट होगा, 20.00, लेट्स सी, देखो 20.0। अगर बिना कन्वर्जन के मैं बी को प्रिंट करूं या फिर ए को प्रिंट करूं, अच्छा चलो इसको कन्वर्जन हटाते हैं, सिर्फ फ्लोट हटा देता हूँ यहाँ से, बस सिर्फ इसको हटाएंगे, तो अभी सिर्फ 20 प्रिंट होगा। लेकिन कन्वर्जन के बाद क्या होगा, कन्वर्जन के बाद 20.0, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर क्या होता है, आपके पास डेसिमल में वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये तीन कन्वर्जन समझ में आया फिर नहीं आया, तीन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन देखे हमने, ये तीन कन्वर्जन सभी को समझ में आया फिर नहीं आया, कि अगर किसी वैल्यू, किसी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ गया, एंड कई जगह करना पड़ता है, तो ये आपको आना चाहिए। एंड एक कन्वर्जन और है हमारा, फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट टू इंटीजर इजी है, इंटीजर फंक्शन आप अगेन यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर इंटीजर यूज़ किया, वैसे फ्लोट के अंदर आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू 20.012 एंड बी इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ ए, इंटीजर ऑफ ए। एंड इफ आई प्रिंट, जब प्रिंट बी करने पे क्या होगा, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट तो कर दिया, प्रिंट बी करने पे क्या होगा, प्रिंट बी करने पे क्या होगा, 20.012 होगा या फिर 20.012 और सिर्फ 20, यहाँ पे हमारे पास। एंड टाइप कन्वर्जन हो चुका है हमारा, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, जो भी ए की वैल्यू थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, 20, लेट्स सी 20 प्रिंट होता है फिर कुछ और, तो 20 प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। 20 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि इंटीजर में आपने कन्वर्ट कर दिया, एंड इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ नहीं सकते, तो सिंपल सी चीज़ है, इसलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। तो ये चार हमारे पास टाइप कन्वर्जन्स थे, ये सभी को आने चाहिए। अगर ये सभी को क्लियर है तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, इन क्वेश्चंस का आउटपुट आपको बताना है बिना रन किए, ठीक है। रन करके तो कोई बता देगा, लेकिन रन नहीं करना है कोड को।
ऐसे ही देख के बताना है कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट। ये अगर यहाँ से हट जाए तो हट नहीं रहा है। 1 सेकेंड, ये रहा। नंबर इज इक्वल टू 10, प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, नंबर स्ट्रिंग ऑफ नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें की हुई हैं यहाँ पर। प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, फर्स्ट वाले का, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका आउटपुट क्या होगा, क्या आउटपुट होगा देखते हैं। चलो सबसे पहले एक नंबर बनाया हमने जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, तो अभी तो नंबर के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे इंटीजर आ गया। देन नंबर के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ नंबर स्टोर कर दिया। नंबर के अंदर स्ट्रिंग ऑफ नंबर मतलब इसको अब स्ट्रिंग बना दिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम टाइप प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग आ जाना चाहिए, एंड वही चीज़ यहाँ पर होगी, स्ट्रिंग हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब इसका आउटपुट आपको बताना है। मैंने कहा प्राइस इज इक्वल टू 99 एंड प्रिंट प्राइस प्लस 1। प्राइस प्लस 1 करने पे क्या होगा, क्या होगा प्राइस प्लस 1 करने पे। प्राइस प्लस 1 करने पर 100 होगा या फिर एरर आएगा। ये कर दिया मैंने प्राइस प्लस 1, एरर। अच्छा एरर, ठीक है, तो देखते हैं एरर आता है क्या होता है। तो एरर आया, उसने कहा कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, ठीक है इसको छोड़ दो, क्या कह रहा हो। वो कह रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा कर दूँ, इंट प्राइस प्लस 1, आप कुछ हो सकता है फिर अभी भी एरर आएगा। टाइप कन्वर्जन, इंट प्राइस प्लस 1, अभी भी कोई एरर है, 100, ओके। तो अब यहाँ पे 100 हो गया, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रिंग को पहले मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन प्लस 1 कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ थी, उसमें प्लस 1 हमारा ऐड हो चुका है। तो ये था हमारे पास टाइप कन्वर्जन। अब इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट बताइए, देन आगे चलते हैं। कोई भी डाउट। नो डाउट, ओके, नो डाउट, वेरी गुड। आगे, स्टूडेंट टास्क मतलब आपके लिए टास्क, कन्वर्ट ए टू इंट एंड एड टू बी, ओके। तो ए इज इक्वल टू 100, बी इक्वल्स 50। ए के अंदर स्ट्रिंग 100 है, बी के अंदर इंटीजर 50 है। ए इक्वल्स इंटीजर ऑफ ए, मतलब ए के अंदर अब इंटीजर ऑफ 100 है, एंड टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इंटीजर ऑफ ए एंड बी, बी के अंदर तो 50 है तो 150 होना चाहिए। इसका टोटल क्या होना चाहिए, 150, ठीक है। तो मिनी क्विज और प्रैक्टिस। मिनी क्विज हमारे पास, व्हाट्स द टाइप ऑफ 5.6, व्हाट डज एस टी आर ऑफ 50 रिटर्न। एस टी आर और 50 करने से क्या होगा, एंड कन्वर्ट 20 एंड 30 इंटू नंबर्स एंड ऐड देम, तो इसका आउटपुट तो 50 होगा, इसका आउटपुट फ्लोट होगा। बट ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज एस टी आर 50 रिटर्न, एस टी आर ऑफ 50 करने पे क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, डायरेक्टली करके ही देखते हैं। प्रिंट एस टी आर ऑफ 50, एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये हमारे राउंड ब्रैकेट्स, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ 50 आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ 50 आ रहा है। तो स्ट्रिंग में मैंने इंटीजर को कन्वर्ट तो किया, एंड अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ, मैं लिखता हूँ टाइप। तीन चार फंक्शन आप आपस में यूज़ कर सकते हो, प्रिंट के अंदर टाइप, टाइप के अंदर स्ट्रिंग, एंड इसके स्ट्रिंग के अंदर भी और चीज़ें कोई यूज़ होती है तो यूज़ कर सकते हो। तो इसकी अभी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कन्वर्जन्स कर लिए हैं, और है, ठीक है, दिस एंड। देखते हैं, अब कोई सा भी डाउट आपका बताओ। क्लास का कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपके डाउट्स हम रिजॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आज देखे, डेटा टाइप्स, डेटा कन्वर्जन्स,
नहीं है, ठीक है। तो एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। क्या होता है? इनपुट। मैं लिखता हूँ इनपुट। इनपुट के अंदर आपको एक मैसेज देना होता है कि एंटर नंबर, कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो। इसको रन करोगे ना, तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन अभी स्टॉप नहीं होगा। ये आपसे पहले एक नंबर मांगेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 10, देन एंटर करोगे, तब एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मुझे इस नंबर को कहीं पे स्टोर करना है तो क्या कर सकता हूँ? नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर। अब वो जो भी वैल्यू आएगी कहाँ स्टोर हो जाएगी? नंबर के अंदर। तो अगर मैं ऐसा कहूँ प्रिंट नम, तो नम के अंदर जो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है उसको प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैंने लिखा 10, तो यहाँ पर आ रहा है 10, मतलब नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आई? 10। अच्छा, अगेन करके देखते हैं, इस बार 20 करते हैं, एंटर। तो अब क्या हुआ हमारे पास? 20, मतलब नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? जो यूज़र हमारा इनपुट दे रहा है। तो इनपुट लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनपुट फंक्शन। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको कर देता हूँ नंबर 1, एंड इसको कर देता हूँ नंबर 2, एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इनपुट एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर्स हम इनपुट में ले रहे हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। इसको कर देते हैं फर्स्ट, एंड आउटपुट में हम करेंगे num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। क्वेश्चन ये है, मैं num1 के अंदर वैल्यू दूंगा 10, num2 के अंदर वैल्यू दूंगा 2। अभी दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी वैल्यूज यहाँ पे जाने वाली हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या होगा इस वाली लाइन का? num1 के अंदर जाएगा 10, num2 के अंदर जाएगा 20। आउटपुट क्या होगा? 30, ओके। num1 के अंदर गया 10, num2 के अंदर गया 20, एंड प्रिंट num1 प्लस num2। आउटपुट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट बताना है बस आपको। 30, सभी लोग 30, 20, 50 जो लगता है आपको। 30। थोड़े दो तीन आंसर्स का और वेट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, सब 30 कह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, एंटर। ये क्या हुआ? 10, 20। व्हाट्स दिस? 10, 20, आप लोग तो 30 कह रहे थे ना, ये 10, 20 हो गया। ये क्या हुआ? कोई रीज़न बता सकता है मुझे इस चीज़ का? किसी ने भी इसका रीज़न बता दिया तो मज़ा आ जाएगा कि यहाँ पे 10, 20 क्यों हुआ, 30 क्यों नहीं हुआ। स्ट्रिंग में इनपुट लिया है, ओके। और कोई और कोई रीज़न है इसका? एडिशन साइन नहीं है? नहीं, एडिशन साइन है, देखो प्लस, एडिशन साइन तो है, प्लस है। एडिशन साइन भी, एडिशन साइन में कोई गलती नहीं है। और कोई एक और रीज़न बता दो बस, थर्ड रीज़न, जो किसी को लगता हो कि ये रीज़न हो सकता है ये 10, 20 आने का। वी मस्ट यूज इंट ग्रेटर देन स्ट्रिंग। हाँ, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है ना, ये एज अ स्ट्रिंग लेता है वैल्यूज़ को, ठीक है। इनपुट फंक्शन डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग लेता है वैल्यूज़ को। और दो स्ट्रिंग्स को जब आप ऐड करते हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि दिस प्लस इज अगेन प्लस NIT। अब इसको मैं रन करूँ तो लिख के आएगा दिस इज NIT। अच्छा, पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 10, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे देखो 10 के बाद ये आ गया, और यहाँ पे लिखा है दिस इज NIT, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कन्वर्जन। तो इसके आगे इंट लगा दो, हो गया टाइप कन्वर्जन। इसके आगे भी इंट लगा लो, अगेन टाइप कन्वर्जन हो गया हमारा। सिंपल सी चीज़ है। अब 10, 20 करने पे अब 30 आएगा। 10, 20, 30। ओके। प्रॉब्लम क्या थी? ये इंटीजर में इनपुट लेता है, सॉरी स्ट्रिंग में। टेक्स इनपुट एज स्ट्रिंग। इनपुट कैसे ले रहा है? स्ट्रिंग में। ओके। कोई और डाउट किसी का बताओ यहाँ तक अब? और कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरा। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुछ इस तरीके का काम करूँगा कि डन मल्टीप्लाइड बाय num2, एंड num2 की वैल्यू जाने वाली है 10। num2 की वैल्यू जाने वाली है 10, तो क्या होगा आउटपुट? num2 की वैल्यू जाएगी 10, और आउटपुट मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ कि प्रिंट डन इनटू num2। आउटपुट, इस कोड का आउटपुट, num2 के अंदर वैल्यू जाएगी 10, एंड यहाँ पे लिख दिया डन इनटू num2, तो मतलब डन इनटू 10। क्या होगा? डन 10 टाइम्स। बहुत बढ़िया। क्या होगा? डन 10 टाइम्स। तो फर्स्ट नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है, सेकंड नंबर में 10, तो डन कितने बार आ जाएगा? जितनी बार भी आपने सेकंड नंबर की वैल्यू दी होगी उतनी बार डन यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगली क्लासेस और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अच्छा, क्लासेस में मज़ा आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, बताइए पहले। इंटरेस्टिंग चल रही है क्लासेस या फिर बोरिंग? इंटरेस्टिंग और बोरिंग? वो इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट बताइए।